अ, जी, मैं निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की शिष्या। आपसे बात हुई थी? हो। आइए, आइए, आइए। या या इथे बैठिए आप। मैं उनको बुला के लाती हूँ। थैंक यू बेटा। आजा, आजा, आजा। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। कहिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जो भी आप अपने बेटों के बारे में बताना चाहते हो। सॉरी, मैंने आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। यादें? याद तो हम उन्हें तब करेंगे ना, जब कभी उन्हें भूल पाएंगे। बालकृष्ण हरिपंत चापेकर, दामोदर हरिपंत चापेकर, वासुदेव हरिपंत चापेकर। 3 भाई और उनका एक सपना। रुको, किधर जा रहे हो? हाँ हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं। हाँ लेकिन तुम लोग तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ हम ब्राह्मणी हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्राह्मणों को अपनी सेना में भर्ती नहीं करती। ब्राह्मणों तो जाके भजन कीर्तन करो। सेना में लड़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों? ब्राह्मण बाहुबल नहीं होते? भगवान परशुराम भी ब्राह्मण ही थे। अकेले ही पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। पेशवा भी ब्राह्मण ही थे, क्या वो नहीं लड़ते? वो राजा था। तुम राजा हो, अपनी तुलना उनसे मत करो। फौज के कुछ कायदे कानून होते हैं, उनका पालन करना तुम्हारे बस की बात नहीं। पर हम अंग्रेज सरकार के सारे नियम मानने को तैयार हैं। हर हाल में मैं फौज में भर्ती होना। असंभव है। हमारी सरकार अपने नियमों पे काफी सख्त है। मगर आप हमें एक बार अवसर तो देके देखिए। तुमसे कहा ना, ब्राह्मणों जाके भजन कीर्तन करो। लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। किंतु शट अप! इन्हें धक्के देके यहां से निकालो, नहीं तो ये नहीं जाने वाले। जी हुजूर। चलो।
पकड़ 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 उसको। अरे अरे क्या 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 पकड़ 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 क्या क्या लड़ लगा पकड़ बड़े 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 पकड़ साडे ले बड़े पकड़ 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 साडे ले क्या 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 पकड़। क्या हुआ दादा, किस सोच में डूबे हो? बालकृष्ण, जीवन जीने के लिए रोजगार बेहद जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए क्या उपाय किया जाए। दादा, मेरे मन में एक बात है। अगर आप तिलक जी से बात करो तो वो नौकरी के लिए कुछ उपाय निकाल ही सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया। कल ही तिलक जी से मिलकर नौकरी के लिए बात करता हूँ। अरे दादा, तिलक जी से मिलने कल जाइएगा। अभी जल्दी करिए, शाम बहुत हो रही है, हमें कीर्तन तैयारी करनी है। हाँ, कीर्तन। पापा चलो चलो डांटेंगे। चलो। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। बोलो राम कृष्ण हरी। दादा, ताई, ये सब लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कभी बता के गए हैं जो आज बता के जाएंगे। क्या बेवकूफिया है तुम्हारे धर्म में? कितने रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित हो तुम? तुम्हारे धर्म में कितनी कमजोरियां हैं? 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़, हाँ 33 करोड़, और हमारा गॉड एक है। देखो ये क्या शोर शराबा है। यह है हिंदू धर्म। हमारा कैथोलिक धर्म देखो, एक गॉड एक सब कुछ। कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम लोग? हमारा धर्म अपनाओ, अपना धर्म छोड़ो, हमारे यीशु मसीह को अपनाओ।
केशव। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हमें तिलक जी से मिलना है। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर बैठिए, मैं उनको जी। पूछ कर आता हूँ, ठीक है? हाँ। आज बात कर ही लेना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। तिलक जी, कृष्णाय नमः। आपसे मिलने दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव आए हैं। हाँ बिठाओ, आता हूँ। जी। हाँ आज ठीक आहे एकत्र काय विशेष? हाँ खुश रहो खुश रहो। प्रणाम तिलक जी। प्रणाम तिलक जी। वैसे आजकल बहुत चर्चा है तुम्हारे दामोदर क्लब की। हाँ? सब आपका आशीर्वाद है तिलक जी। हाँ हाँ आ बसा बसा। जी। नमस्ते। लाओ ये लीजिए। सब देख लिया है? जी। हाँ जी। कल का भी ले आना। जी। हाँ तिलक जी, आज हम अपनी रोजगार की समस्या लेकर आए हैं। रोजगार? हाँ। तुम लोग तो सेना में भर्ती होना चाहते थे ना? हाँ तिलक जी, पर वो ब्राह्मणों को सेना में भर्ती क्या करते? तो फिर पिता के साथ कीर्तन में जाओ। कीर्तन करना हमें नहीं भाता। हम तो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो फिर तुम्हारे दामोदर क्लब का क्या होगा? वो तो चल जाएगा, चल जाएगा। बात यह है कि पिताजी हमें निठल्ला समझते हैं। काम करने से कुछ पैसे मिलेंगे तो शायद उनके विचार हमारे प्रति बदल जाए। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, तुम लोग अभी जाओ। धन्यवाद तिलक जी, आपने हमारी आधी चिंता दूर कर दी। प्रणाम तिलक जी। खुश रहो। चल। तिलक जी, आपको लगता है कि ये लोग कहीं काम कर पाएंगे? मैं इनकी काबिलियत को पहचानता हूं केशव। मैं चाहता हूं कि ये अपने आप को पहचाने और अपना रास्ता खुद चुने। समय आने पर मैं स्वयं इनके लक्ष्य से इनको अवगत करा दूंगा। राम नाम सत्य, 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 राम नाम। Welcome, Mr. Ran. Congratulations to become Commissioner of Pune. Thank you. Please come.
What is the condition of plague? Sir, more than 20,000 people have died due to plague. Out of that, 8,000 are from urban regions. Diseases are not getting under control. It's getting aggravated. Thank you, sir. I think the primary reason behind plague is rats. And rats multiply due to dirt and filth, and grains openly kept around. These Indians, they're filthy and litter places. They keep food items openly around, due to which rats keep on loitering around these places. I need to stop this epidemic. I need to finish off these rats. I need to make these Indians understand. But, sir, if they don't understand, then I have my ways to make people understand. They are still stuck in the old saying that plague can't cross the Indus River. Fools! They don't show any kind of apathy towards this issue. I want to stop this epidemic. Do whatever you can. They are animals. Treat them likewise. I give you full freedom to stop this plague. I want to stop this plague at any cost. yes, sir. ये 22 ये 23 ये 24 ये 25 ये क्या हो रहा है ये? मैं पूछता हूँ, तुम तीनों को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? बाबा, हमने क्या किया? क्या किया? अंदर माँ राह देख रही है तुम्हारी खाने को, और तुम लोग यहाँ कसरत कर रहे हो। बाबा, हमने तय किया था कि हम सेना में भर्ती होंगे, पर ब्राह्मण होने की वजह से उन्होंने हमें सेना में भर्ती करने से मना कर दिया। इसलिए हम स्वयं सेना के सैनिकों की तरह अभ्यास कर रहे हैं। जब वो सेना में भर्ती करेंगे ही नहीं और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो इस कसरत करने से क्या लाभ? बाबा, तुम लोग ब्राह्मण पुत्र हो। क्या तुम लोग भूल गए कि ब्राह्मण पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? ये लड़ना लड़ाना हमें शोभा नहीं देता। बाबा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो इस समय खैर, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। वसुदेव, मैंने सुना है कि तुमने विवाह के लिए मना कर दिया है। बाबा, उस लड़की की उम्र काफी कम है। अच्छा, उम्र काफी कम है। ठीक है, अपने ही मन की चलाओ। जब तुम्हें अपने ही मन की करनी है, तो मेरे बोलने का क्या लाभ? अब जाओ, कम से कम भोजन तो कर लो। घर के सदस्यों को और भी बहुत काम है। निकालो, सब बाहर करो इस सब को। हर कर, हट सब, सब निकाल दे। निकाल, निकाल इसको भी निकाल। हट, निकाल। हट, stop, stop। निकलो, अब से बोला खाली करने के लिए। सुनने के लिए बोला खाली करने के लिए। चलो, 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 चलो। अरे भाऊ, काय करायचं काय कळतच नाही. एक तरफ ये खतरनाक बीमारी प्लेग और दूसरी तरफ ये रैंड. ठीक कह रहे हो. अरे जितनी परेशानी हमें प्लेग से नहीं है, उतनी रैंड से है. उसने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया. अब दुश्वार तो कर दिया है भैया, लेकिन किया क्या जा सकता है? जो नसीब में होगा वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना.
अब तो ना राजा रहे ना जमींदार रहे, जो है ये फिरंगी है। जो कहेंगे करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे सहना पड़ेगा? किसकी चिट्ठी है दादा? तिलक जी की। हमें निजाम रियासत में नौकरी मिल गई है। तुमने फिर नौकरी छोड़ दी? क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमारा स्वाभिमान डगमगाता हो और अपने देश के प्रति अपमान झेलना पड़े, ऐसे कार्य से तो अच्छा है कि हम बेरोजगार ही रहे। पूना में प्लेग का फैलना उतना बड़ा पाप नहीं है, उससे भी बड़ा महापाप है मजबूरों और बीमार लोगों पर अत्याचार करना। माना कि हम गुलाम हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम स्वराज प्राप्ति के लिए संघर्ष न करें। गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ना होगा, तभी हम स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। इसे कल ही निकालो। जी। तिलक जी, आपने मेरे रोजगार का प्रबंध किया और मैं वहां 1 महीना भी नहीं टिक पाया। पता नहीं कभी कोई कार्य ठीक से कर पाऊंगा या भी नहीं। बाबा कितना कहते हैं, पर मेरा मन कीर्तन में भी नहीं लगता। तिलक जी, मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कीर्तन करने वालों की जरूरत नहीं है इस देश को। इन अंग्रेजों से लड़ने वाले युवकों की जरूरत है। ये अंग्रेज हमारे देश को छिन्न भिन्न करने पर आमादा हैं। हम अपनी मातृभूमि पर ही बेगाने हो गए हैं। तिलक जी, हम समझे नहीं। दामोदर, तुमने कभी सोचा है कि तुम कभी भी कहीं भी किसी रोजगार में टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं होता है तुमसे। कभी तुम्हारे धर्म के साथ खिलवाड़ होता है, तो कभी कुछ और, है ना? तो इस गलत को सही करने का कार्य क्यों नहीं करते? तुम लोग फौज में भर्ती होना चाहते थे ना? फौज में भर्ती होकर क्या करते? अपने ही लोगों पर जुल्म ढाते, उनको अपने ही घरों से बेघर करते। अगर फौज में ही भर्ती होना है तो अंग्रेजों की फौज क्यों? तुम अपनी फौज खड़ी क्यों नहीं करते? एक ऐसी फौज जो ब्रिटिश हुकूमत से इस देश को आजाद कराए,
एक फौज जो क्रांति की ऐसी लहर बने जो ब्रिटिश हुकूमत का नामो निशान मिटा दे। आज हिंदुस्तान की हालत दयनीय है। हम गुलाम हैं, गुलाम। जब तक युवा पीढ़ी आगे बढ़कर इन अंग्रेजों से लड़ने का भार नहीं उठाती, हम आजाद नहीं हो पाएंगे। एक बात याद रखना दामोदर, बाजूबंद या कोई और आभूषण वीरों की शोभा नहीं बढ़ा सकते। वीरों की शोभा सिर्फ उसकी सच्ची वीरता ही बढ़ा सकती है, सिर्फ उसके अच्छे कर्म ही बढ़ा सकते हैं। I hate excuses. I gave you full liberty if you find any single victim of plague. You must remove all the people from that entire locality. Clear? Yes, sir. आज जो हमारे हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासकर ब्राह्मणों को इन गोरों ने अछूत बना दिया है, जबकि समय आने पर हमने दिखाया है कि हम शास्त्र पढ़ा सकते हैं, उसी तरह शस्त्र उठा भी सकते हैं। तिलक जी ने यह आह्वान किया है कि हम युवाओं को उठ खड़ा होना चाहिए। यह धर्म परिवर्तन कराकर ना सिर्फ हमारा आज का नाश कर रहे, बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी धर्म और संस्कृति से विमुख कर रहे। आइए साथियों, हम सब प्रण करें कि ऐसा कोई भी पाप जो हमें अपने धर्म और देश से दूर करता हो, वो पाप हम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। वानर आला रे, वानर आला रे। फादर, यस, मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है। आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाट्स योर नेम? बालकृष्ण चापेकर। अच्छा, ब्राह्मण हो? वैसे भी तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं रखा है, बेकार है। बात कौन कौन हो तुम लोग? हम वो है जिस धर्म का तुम अपमान करते हो। हम वो है जिस धर्म के लोगों को तुम बहकाते हो। हम वो है जिस धर्म के लोगों को बहकाकर तुम धर्म परिवर्तन करते हो। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो ये सामान। अरे हमें छोड़ो, हमें घर से बेघर मत करो, मत करो हमें घर से बेघर। अरे क्या कर रहे हैं ये? अरे हमारा सामान मत फेंको। अरे हमें घर से बेघर मत करो, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। अरे इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अरे कोई हमारी मदद करो। अरे हम आपके पैर पड़ रहे हैं। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी। निकल जाओ यहाँ से। कब से बोल रहा हूँ खाली करने के लिए, तुम लोग सुनाई नहीं देता है। हमें मत जल्दी खाली करो, खाली करो।
बेवजह लोगों को परेशान करते हो। चल 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 स्त्रियों पे अत्याचार करते हो तुझे बोरी में क्यों डाल रहे हो? बोरी में क्यों डाल रहे हो? मारने दो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हिंदू शादी भाई भाई। इसके बाद हम भारतीयों पर अत्याचार करने से पहले एक बार सोच लेना। हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, समझे? हाँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अरे Don't stop. Move. सेठ जी, सेठ जी, आप ठीक तो है ना? कुठे लागले तर नाही ना तुम्हाला? नहीं। बहुत ही जालिम ऑफिसर है ये। हाँ भाई, और खासकर भारतीयों से तो बहुत नफरत करता है। सातारा में इसने हम भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। या गोरों का अत्याचार दिन ब दिन हम पर बढ़ता ही जा रहा है। अत्याचार तो हद से ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चे बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। प्लेग क्या फैला, इन्हें अत्याचार करने का एक आसान सा बहाना मिल गया। जब हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हम चुप कैसे बैठ सकते? मैं खुद उन कैंपों में जाके आ रहा हूं जहां हमारे लोगों को रखा जा रहा है। वहां तो कोई जानवर भी नहीं रहना चाहेगा। अंग्रेज फौज कैंपों के बाहर इस तरह पैरा लगा रही है मानो अंदर कोई दुर्दांत अपराधी हो। प्लेग के बहाने जो भी अत्याचार हो सकता है वो सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, चाहे वो जो भी अत्याचार करे। संकट की जिस घड़ी में उन्होंने मानवता दिखानी चाहिए, वो अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं हम पर। पापियों से मानवता की उम्मीद रखना मूर्खता होती है वासुदेव। तिलक जी ने ठीक कहा था, अगर आत्मसम्मान ही सुरक्षित नहीं तो पेट भरकर क्या फायदा? पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। लेकिन हम इतनी बड़ी अंग्रेज फौज का सामना किस तरह करेंगे? हमारे पास तो धन और हथियार दोनों ही नहीं है। पूरी अंग्रेज फौज से लोहा लेने की जरूरत नहीं। पूना में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, और वो है मिस्टर रैंड। उसी के आदेश पर पूरी अंग्रेज फौज बर्बर हो रही है। वो हम भारतीयों से बेहद घृणा करता है। उसकी नजर में हम सब कीड़े मकोड़े हैं, और उसे सबक सिखाना मतलब पूरी अंग्रेज फौज को सबक सिखाना है। हम रैंड की हत्या करेंगे।
आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादा। पुणे में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए रैंड के अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेदार नहीं है, और उसने जो कुछ भी किया है उसका बदला उसकी हत्या से ही पूरा होगा। रैंड की हत्या से सबको पता चल जाएगा कि हम पर जब भी अत्याचार होगा हम चुप नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। और तब वो हम भारतीयों पर अत्याचार करने से पहले कई बार सोचेंगे। उसे मारने की पूरी योजना बनानी होगी ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए। जय भवानी! जय भवानी! अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। और अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। और अब यही अति इन फिरंगियों के अंत का कारण बनेगी। और इसकी शुरुआत मिस्टर रैन से होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद तिलक जी। आपका हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। पूरी तरह से सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना होगा ताकि चूक होने की कोई संभावना ही ना रहे। समझ गए ना? आप निश्चिंत रहिए तिलक जी। आप जो भी योजना बनाएंगे हम उसे पूरी सावधानी के साथ उसके परिणाम तक पहुंचाएंगे। शाबाश, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद तिलक जी। ईश्वर तुम्हारे साथ है। हम भारतवासी इतने कमजोर नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो। इस भूल के परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अब तुम्हारे कुशासन के दमन का समय आ गया है। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि।
उघड उघड लवकर उघडतोय लवकर कर ना उघडतोय यार आई तू झोपली नाहीस तुम्हाला काहीच लाज वाटत नाही ना तुमचे वडील आजारी पडले तरी पण जाते हैं कीर्तन करने इतने बड़े हो गए हो पिताजी बीमार है फिर भी शर्म नहीं आती घर की जवाबदारी कभी उठाओगे हाँ कभी रात रात तू कहाँ भाग के जाते हो हाँ आणि ये काय है सेना काय है सेना में भर्ती होने का क्या भूत सवार है उन्होंने कह दिया है ना ब्राह्मणों को भर्ती नहीं करते बाबा ने भी मना किया है ना मग कशाला हाँ घर के संस्कार का जरा भी ध्यान नहीं अगं तुला अरे काय आई हाँ बाबा का नाम है कितना गांव में और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है गांव वाले क्या क्या बोल के जाते बाबा को कितना दुख होता है बरं वाटते तुम्हाला हाँ बरं वाटते चला घरी चला आई चला अपनी आंखों देख रहा हूँ अपने घर की अजब तबाही क्या इस दिन की खातिर मैंने अपनी संपदा लुटाई कहाँ खो गया उस्न उर्द जो वो धरती को सींचा करता जिसके बल पर मैं गेंद शत्रुनाश को दौड़ा करता कैसे दिन आए हैं शिव शिव कैसे दिन आए हैं शिव शिव कुटिल विदेशी ले जाते हैं ये संपत्ति ये घसीट कर वाह क्या लिखते हैं तिलक जी वाह बहुत बढ़िया Tilak is constantly blowing fire against the British government. You're right, officer. Before it's too late, we have to arrest him. मैं जानता हूं तुम लोग यही सोच रहे होगे कि तुम लोगों को मैंने इस वक्त क्यों बुलाया। केसरी में छपे मेरे आलेखों से पूरी ब्रिटिश हुकूमत तिलमिलाई हुई है। मिस्टर ब्रून ने मुझे चेतावनी देने के लिए बुलाया। हो सकता है मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाए मगर ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया ना तो हमारी योजना बदलेगी नहीं। 22 जून को रानी विक्टोरिया के गद्दी पर बैठने के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर के बंगले में एक जश्न मनाया जाएगा जिसमें रैन भी शामिल होगा। मौका देखते ही उसी रात उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। तिलक जी हमने उस रात की पूरी योजना बना ली है। भिड़े हवेली की गतिविधियों पर नजर रखेगा। वो पल पल की खबर हमें देता रहेगा। जश्न से वापस लौटते हुए गणेश खिंड के रास्ते पर हम अपनी योजना का अंतिम अध्याय लिखेंगे। जय भवानी, जय भवानी। Your articles regularly spring venom on the British government. Situation of Pune is already worst. What do you want? स्वराज्य, जिस पर हर भारतीय का जन्म सिद्ध अधिकार है। Look, Mr. Tilak, you are a well-known scholar of this country. Your words can affect the people directly. क्या पुणे में जो हालात प्लेग से हुए हैं उससे बेखबर हैं आप? आपके आर्टिकल्स जनता को भड़का सकते हैं। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको मुझे गिरफ्तारी का कोई भय नहीं है मिस्टर ब्रून। और रही बात
प्लेग के हालात समझने की, तो मैं अपने 15 साल के बेटे को प्लेग में खो चुका हूं। सब मुझसे बेहतर इस दर्द को और कौन समझ सकता है। ये जानकर दुख हुआ। दुख प्रकट करना है ना, तो पूना के लोगों पर जुल्म करना बंद कर दीजिए। आपने कैसे हालात बना रखे हैं पूना में, आपको मालूम भी है? किसी के घर में कोई प्लेग से मर जाता है तो आप उसका पूरा मकान खाली करवा लेते हैं, उसके पूरे परिवार को बेघर कर देते हैं। अगर किसी के घर में कोई मर जाता है तो आपके डर से वो लाश को अपने घर में ही रख लेता है, अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसे 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 प्लेग को दूर करेंगे आप? You're wasting my time, Mr. Tilak. I know my work very well. Do not teach me to my work. Don't teach me my work also. जिस तरह से आप अपनी हुकूमत के बारे में सोचते हैं ना, मैं भी अपने देशवासियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में चिंता करता हूं। उसके बारे में लिखना और बोलना अगर राजद्रोह है तो ऐसा राजद्रोह मैं बार बार करूंगा। You are directly challenging to the British government. You know the consequences. मुझे परिणामों की फिक्र नहीं है। परिणामों का भय तो आपको होना चाहिए मिस्टर ब्रून। कह देना मिस्टर रैन से, आग से खेल रहे हैं, भस्म हो जाएंगे। Arrest him right now! स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। वंदे मातरम। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वतमेव मे मातम अस्ति तासा हि युक्तत्मा ममेवन्नुत्तमाम गतैम। अहो, भोजन तैयार है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा उपवास है। क्यों? उपवास के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं है। उपवास रखने के लिए अच्छे दिन की जरूरत नहीं होती आई, बस सही मनोकामना के पूर्ति के हेतु उपवास करते हैं। पूरी हवेली जश्न में डूबी हुई है और जश्न खत्म होते ही रैंड इसी रास्ते से वापस लौटेगा। लेकिन यहाँ से तो बहुत सारी बग्गियां वापस लौटेंगी, हमें तो सिर्फ एक बग्गी पर ही। मैं जानता हूँ, मैं जिस बग्गी के पीछे गोंदिया अलारे कहकर चिल्लाऊंगा, बस उसी बग्गी पर हमला कर। ये बहुत अच्छा विचार है, इसमें कोई चूक होने की संभावना ही नहीं है। सही कहा, आज किसी भी हालत में मौका नहीं गंवाना है। साठे वासुदेव जी, तुम वहां नजर रखोगे, कोई भी संदेह नजर आए हमें चौकन्ना करोगे। भिड़े, हम तुम्हारे इशारे की प्रतीक्षा में। जय भवानी। जय भवानी। गोंदिया अलारे। गोंदिया अलारे।
गोंदे आला रे, गोंदे आला रे. Calm. Calm. बैठो बैठो. चाय पियो. लो. तुमको तो मालूम ही होगा रैंड साहब की हत्या हो चुकी है. सर देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया. मैं तो 6 महीने से जेल में बंद हूं सर. मालूम है. तुमने नहीं की तो किसने की? देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है गणेश. तुमको जो जो पता है वो सब सच सच बता दो कि रैंड साहब की हत्या किसने की. सर अगर मुझे यहां से रिहा किया जाए तो मैं सच्चाई का पता लगा सकता हूं. ठीक है, मैं तुम्हें यावदा जेल भेज देता हूं. तुमको वहां से रिहा कर दिया जाएगा और किसी को कोई शक नहीं होगा. मेरी नौकरी भी बहाल हो जाए तो? वो सब भी हो जाएगा. तुम हमारी मदद करते रहो, हम तुम्हारी. और हाँ, ये भी सुनो, सरकार ने रैंड साहब के हथियारों का सुराग बताने वालों को 20,000 रुपए इनाम में देने की घोषणा की है. अगर तुम सब पता लगाकर सच बता दो तो वो इनाम की रकम मैं तुमको दिलवा दूंगा. साऱ्यांना सांगितला पिवळा पिवळा हे पातळ, पिवळा पिवळा हे पातळ. साऱ्यांना सांगितला पिवळा पिवळा हे पातळ, की बहू तो बहुत सुंदर दिखती है. पिवळा हे पातळ. साऱ्यांना सांगितला. तुम यहाँ पे क्यों आए हो? दादा, मुझे जैसे ही पता चला आप यरोड़ा से छूट के यहाँ पे चले आए हो, मैं आपसे मिलने चला आया
और पहले दरवाजा बंद करो और ऊपर चलो। हाँ। बोलो। आपको एक समाचार देना है। मुझे सब पता है। रैंड के हत्यारों का सुराग मिल सके, इसीलिए मुझे यरवदा जेल से छोड़ दिया गया है। यानी कि आप मातृभूमि से गद्दारी करेंगे? भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी से बर्खास्त हूं और जेल में भी था। देखो, वैसे भी हमारा भविष्य निश्चित ही है। आज नहीं तो कल हमें अंग्रेज सिपाही फिर से जेल में डाल देंगे, या फिर सारी जिंदगी हमें जेल में गुजारनी होगी, या फांसी पे चढ़ जाना होगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो गणेश दादा? आखिर इसमें भय कैसा? भारत माता को आजाद करना यही एकमात्र लक्ष्य है हमारा। केवल एक रैंड के मरने से हमारा देश आजाद हो गया? नहीं ना। और यह भी तो सोचो, अगर जीवित रहेंगे तो हमारे पास देश को आजाद कराने के लिए अवसर भी होंगे, और अगर जीवित ही ना रह पाए तो हम देश को आजाद कैसे कराएंगे? एक बार अगर वो 20,000 की रकम हमें मिल जाए तो हम उसे देश हित में भी लगा सकते हैं। और कोई भी क्रांति बिना धन के नहीं लड़ी जा सकती, याद रखना। ठीक कह रहे हो दादा। बुद्धिमानी उसी में है जो समय के साथ चला जाए। अच्छी बात है। अब यह बताओ कि तुम्हें कोई जानकारी है कि रैंड को किसने मारा? मुझे तो कुछ पता नहीं है दादा, लेकिन हाँ, अपना छोटा भाई नीलकंठ, वो इस तरह की गतिविधियों में काफी शामिल रहता है। उसे सारी जानकारी होगी। हाँ, आपको उस पर थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि अपना भाई देशभक्त हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है। आज से प्रत्येक वर्ष हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। यह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं होगा, बल्कि उनको याद करने का अवसर भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऐसा सिर्फ बोलने से या उनकी कहानी दोहराने मात्र से स्वाधीनता नहीं मिल सकती। आवश्यकता इस बात की है कि शिवाजी और बाजी की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हर भले आदमी के हाथ में तलवार और ढाल की आवश्यकता है। गणपति श्लोक में धर्म और गाय की रक्षा के लिए कहा गया है, और ये अंग्रेज कसाईयों की तरह गाय और बछड़े को मार रहे हैं। हमें उन्हें मुक्त कराना होगा। इस धरती को बलिदान की जरूरत है। क्या आप लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो? हाँ, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। जय शिवाजी। दादा, दादा, दादा। क्यों? इतनी देर से क्यों आए? मैंने तो तुम्हें कब से बुलाया था। यूं ही जरा मित्रों के पास बैठ गया था। अपने बड़े भाई से छुपा रहे हो नीलकंठ? नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताओ, कहाँ रह गए थे? दादा, वो चापेकर क्लब में शस्त्रों का अभ्यास करने गया था। चापेकर क्लब? हाँ हाँ दादा। ये क्या है? क्या ये
वही संगठन है जिसने मिस्टर रैंड की हत्या करवाई थी? नहीं नहीं दादा, ये वो संगठन नहीं है। इस क्लब में वैसे लोग आते हैं जो कभी सेना में भर्ती नहीं हो पाए। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर रैंड की हत्या में कौन कौन शामिल है? पक्के तौर पर कहूं तो इस बात की चर्चा क्लब में अक्सर होती रहती है कि दामोदर इस कांड में शामिल है। बालकृष्ण हालांकि मेरा मित्र है, आप कहें तो उससे पूछ के बताऊं? नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, और गलती से भी किसी को यह जिक्र मत करना कि मैं तुम्हें यह सब पूछ रहा था। हाँ, मगर चापेकर क्लब में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखना। एक एक बात मुझे आकर बताना, मगर याद रहे किसी को तुम पर शक ना हो। पर यह जानकारी आप क्यों ले रहे हैं? बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि हमारे दिन अब जल्द बदलने वाले हैं। अब तुम जा सकते हो। आहो, आजकल आप पूजा में बहुत मन लगा रहे हैं। ईश्वर की सच्ची श्रद्धा मन में होती है दुर्गा। हर वक्त चेहरे पे दिखाई दे ये जरूरी नहीं। पूरा घर चेक करो। तुम लोग इधर जाओ, तुम उधर देखो। हाँ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? किधर जा रहे हो? हाँ? 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 क्या क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ ऑफिसर? आप इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मिस्टर आर्यपंत, आपके बेटे दामोदर ने रैंड की हत्या की है। हत्या? हुजूर, चप्पा चप्पा छान मारा, बाल किसान नहीं मिला। मिस्टर आर्यपंत, हमें बाल कृष्ण की भी तलाश है। होप आप हमारी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। चलो, जल्दी चल। बालकृष्ण, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम सही कह रहे हो साठ। मैं तिलक जी के पास जाता हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। और तुम लोग सब सावधान रहना, कभी कुछ भी हो सकता है। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रंकू। मैं एक पिता और पति का धर्म कभी ठीक से निभा ही नहीं पाया। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हूं। आप मेरी चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें। देश सबसे पहले है। आप जाइए। मुझे हंसते हंसते विदा नहीं करोगे रंगू?
वासुदेव छापेकर, तुम्हारी उम्र तो काफी कम है। ये थाना में बार बार आकर हाजिरी देकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? हाँ? क्यों? देखो, तुम्हारे 2 साथी हमारे मुखबिर बन गए हैं, और न सिर्फ उन्हें इनाम मिला है बल्कि सजा भी माफ हो गई है। और अगर तुम भी हमारे मुखबिर बन जाते हो, बाकी साथियों को पकड़वाने में हमारे मदद करते हो, तो सरकार से बात कर कर तुम्हें भी इनाम दिला देंगे और सजा भी माफ हो जाएगी। सोच लो। समझ में नहीं आ रहा है, बालकृष्ण किस बिल में चिपकर बैठा है। हाँ भैया, उसे ढूंढने की हमारी सारी कोशिश बेकार गई है। जब तक बालकृष्ण पकड़ा नहीं जाता, हमें हमारी इनाम की आधी रकम नहीं मिलेगी। दादा, बालकृष्ण निजाम के जंगलों में छुपा हुआ है। वाह भाई, आज तुमने ऐसी खबर दी है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मिला तुम लोगों को? Come on, let's go! क्या तुम ये बात कबूल करते हो कि तुमने मिस्टर रैन की हत्या की है? हाँ, मैं कबूल करता हूं। मिलॉर्ड, इस बात का कोई गवाह नहीं है, तो बिना गवाह हम कैसे मान ले कि ये अपराधी हैं? Objection, my lord. मिस्टर दामोदर ने अपना गुनाह मिस्टर ब्रून के सामने कबूल किया है। गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन जिस बेदारी से इन्होंने एक कबील और वफादार ऑफिसर की हत्या की है। क्या तुमको इस बात का अफसोस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे पापी का अंत होना बेहद जरूरी था।
हम किसी भी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी फांसी इन भारतवासियों के लिए एक नया सैलाब लेकर आएगी कि शासक कैसा भी हो, उसे जुल्म करने का कोई अधिकार नहीं है। प्ले के नाम पर आप लोगों ने पूना की जनता पर खूब अत्याचार किया है। पूरी दुनिया को यह मालूम होना ही चाहिए कि जो भी अत्याचार करेगा उसे करने से पहले कई बार सोचना होगा। और मुझे गर्व है जो मैंने अपने मातृभूमि के लिए किया है। ये साबित होते हैं कि दामोदर ने मिस्टर रैन की कत्ल किया है। इसका कोई गवाह न होने से इनका अपराध कम नहीं होते हैं। दामोदर को फांसी की सजा दिया जाते हैं। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? नहीं तिलक जी, आपकी हिदायत थी इसलिए छिपते छिपाता चलाया। पर तिलक जी बात क्या है? आपने इतनी रात को याद किया? सब ठीक तो है ना तिलक जी? बोलिए तिलक जी। निजाम के जंगलों में अभी जाना है तुम्हें, जहां बालकृष्ण छुपा हुआ है। उसे ये देना, इसमें कुछ रुपए हैं और एक पत्र है जिसमें ये लिखा हुआ है कि बालकृष्ण वहां से निकलेगा कैसे। ठीक है? आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये उन तक पहुंच जाएगा। शाबाश। सुनो, समल की खतरा है। आप निश्चिंत रहिए तिलक जी। हाँ। चलता हूँ। हाँ। छह महीने हो गए हमें जंगल में, लेकिन बालकृष्ण का कुछ पता नहीं चला। लगता है हमें ये मिशन बंद करना होगा। जब हम सबकी ये हालत है तो वो तो मर चुका होगा। जनाब स्टीफन, ये डाकू जंगलों में कई सालों से रह रहा है। ये यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है। बालकृष्ण को पकड़ने में ये हमारी मदद करेगा। What? Are you mad? एक डाकू हमारी मदद करेगा? एक डाकू का ईमान सिर्फ पैसा होता है। अगर आप मुझे मुंह मांगी कीमत दोगे, जो आपको चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। दिया। हा 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 हा। हाँ। Good morning, Balakrishna. तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं समझ सकता हूँ वासुदेव, तुम पर क्या बीत रही है। महादेव, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी खबर उन फिरंगियों तक कौन पहुंचा रहा है। यही तो, निजाम राज के जिस जंगल में वे छिपे हुए थे वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी यही प्रश्न तो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। अब तक तो सिर्फ मैंने सुना था,
लेकिन आज देख भी लिया। द्रविड भाइयों को आज खुद मैंने ब्रून के ऑफिस से निकलते देखा, और जिस तरह से वो रामा पांडु हवलदार से हंस हंस कर बातें कर रहे थे ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो बिक चुके हैं। मित्रता के नाम पर उसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। मातृभूमि से गद्दारी की है उसने, और इस गद्दारी की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन क्या? गद्दारों के लिए मौत से बड़ी सजा और क्या हो सकती है? लेकिन दोनों भैया जेल में हैं। क्या ये सही वक्त है? जो वीर धरा के विपरीत जाकर अपना साहस दिखाते हैं, उन्हें देखकर तो आंधी भी अपना मुंह मोड़ लेती है। मेरे भाइयों ने जो कार्य अधूरा छोड़ा है, उसे अब मैं पूरा करूंगा। क्यों रे, कहां घूम रहा है इस वक्त? बहरे हो क्या वासुदेव चापेकर? तुमसे ही पूछ रहा हूं। अब क्या पुणे में घूमने फिरने के लिए भी विक्टोरिया रानी की सहमति जरूरी है? हाँ है, तुम लोगों के लिए है, क्योंकि तुम लोग रेंड साहब की हत्या से जुड़े हुए हो। कभी कभी तुम्हें देख के लगता है कि तुम हिंदुस्तानी हो भी या फिर। अच्छा, तू मुझे मेरी जात सिखाएगा? चल चल थाने चल, पूछताछ करनी है। पूछताछ? हम रोज की तरह सुबह थाने जाके आए हैं। तो क्या हुआ, 1000 बार बुला सकते हैं पूछताछ के लिए। चलो। लेकिन सीधी तरह चलो, वरना तुम लोगों का भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। तुम अब हद पार कर रहे हो पांडु। आंखें नीचे करके बात कर। 1000 बार बोल चुका हूं कि मुखबिर बन जाओ। वो बाल किशन, हाँ, जंगल में जाके छुपा था चूहा, पकड़ लिया ना। शेर ही होता है। हाय हाय हाय, मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो। हाय हाय हाय, छोड़ूंगा नहीं साले तुम लोगों को। अरे ये क्या, बाजी क्यों खत्म कर रहे हो? बिना पैसे बाजी कैसी? कर दी ना छोटी बात। हमारे पास क्या पैसों की कमी है? क्यों रामचंद? नहीं दादा। ये लो। चलो बाजी शुरू करो। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम सब रुको, मैं देख के आता हूँ। एवढ्या रात्री कोण असेल? कौन है? अजी गणेश और रामचंद्र हुजूर को अफसर साहब ने याद किया है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी हुजूर।
दादा हाँ हाँ कौन हो तुम लोग? अपनी मौत को भी नहीं पहचानते? हाँ? वासुदेव, वासुदेव, हमें माफ कर दो। हम पैसों के लालच में बह गए थे। हाँ हाँ वासुदेव, वासुदेव चाहो तो तुम ये चुप करो कमीनो। पैसों का लालच तुम जैसे गद्दारों को होता होगा, हम जैसे देशभक्तों को नहीं। नहीं नहीं वासुदेव, हमें एक मौका दे दो। हम ब्रून साहब से कह के तुम्हारी सजा माफ करवा देंगे। हाँ हाँ, आखिर हम सब दोस्त हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्ती तो कोयले के समान निकली, जो गर्म होने पर जलता है और ठंडा होने पर काला कर देता है। नहीं, खुद तो गद्दार हो ही, हमें भी उस गर्त में ढकेलना चाहते हो। नहीं नहीं, हमें एक मौका दे दो। हमें एक मौका दे दो। हमें एक मौका दे दो। हाँ, हमें माफ कर दो। तुमने भारत माँ का जितना अपमान करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं करने दूंगा। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हुजूर, ये गणेश के हत्यारों में से एक को पहचानता है। बताओ, जल्दी बताओ। बताओ। साढ़े। Are these the three? क्या यही तीनों है? हाँ। My lord, इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने मिस्टर रान की हत्या में अपना भाई दामोदर के साथ दिया and murdered 2 witnesses, Ganesh and Ramchandra Dravid. In addition, Vasudev and his friend Sate attempted to kill Constable Pandu. This must not be ठहरिए tolerated. वकील साहब। जज साहब, इतने परपंच रचने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसे अपराध कह रहे हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए ही क्या, हर उस देशवासी के लिए गर्व की बात है जो अपनी मातृभूमि की संप्रभुता के लिए लड़ता है। मिस्टर रैंड जो हमारे देशवासियों पे अत्याचार कर रहे थे, उसी का बदला लेने के लिए हमने उनको सजा दी, और इस बात का हमें कोई पछतावा नहीं है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। जब जब भारतीयों पर अत्याचार होंगे, हम इसी तरह उसका बदला लेते रहेंगे। इन फिरंगियों से हम अपने देश को मुक्त करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी प्राणों की आहुतियां क्यों ना देनी पड़े। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बाड़ा, मन में कोई मलाल मत रखना। तुम्हें काहे सुखी नाई के लिए कुछ गलत नहीं किया। हाँ, वो हम ही थे
जो सोचते रहे तुम कोई खोटे मार्ग पे जा रहे हो, जवाबदारी नहीं समझते। तुम लोगों ने जो किया हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं देवाला प्रार्थना करें हर जन्म तुम ही मेरे बेटे बनो। बेटा, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम तुम्हें खो रहे हैं, बल्कि इस बात का गर्व है कि आज के बाद हम तुम्हारे माँ बाप कहलाएंगे। हमने जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, हो सके तो हमें माफ प्रणाम तिलक जी। वाह, तुम्हारे इस भाव को देखकर मेरे मन की सारी शंकाएं मिट गईं। तिलक जी, मातृभूमि की रक्षा में अक्सर प्राणी को किसी चीज का भय नहीं होता। ये शिक्षा भी आपने ही दी थी। इन फिरंगियों की फांसी मेरे मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकती। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। मृत्यु तो एक महान सत्य है दामोदर, फिर चाहे वो फांसी के रूप में ही क्यों ना आए, है ना? जी तिलक जी। अभी तुम्हारी फांसी में कुछ वक्त बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम तब तक गीता का पाठ करो। इससे तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को शांत रखने में बहुत मदद मिलेगी। गीता में ही तो कहा गया है कि मनुष्य की मृत्यु तो मात्र एक साधन है आत्मा के लिए वस्त्र बदलने का। ठीक वैसे ही जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है। मानते हो ना? जी तिलक जी। तुम्हारे इस बलिदान से इस देश के नौजवानों को एक प्रेरणा मिलेगी, इस देश को एक नई दिशा मिलेगी। वीरों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपमान की जिंदगी से अच्छा सम्मान की मौत है। उठिए, जागिए और लोगों को जगाइए। अपनी मां बहनों का अपमान बहुत सह चुके हैं। गांव गांव ये संदेश फैलाए कि इनके अत्याचार को सहने की जरूरत नहीं है, प्रतिरोध जरूरी है, वरना अत्याचारी और भी निरंकुश हो जाते हैं। भारत मां हमारा बलिदान मांग रही है, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हमारा बलिदान एक क्रांति की ऐसी लहर लेकर आएगा जो इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा।
भारत माता की जय। 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 तुम लोग हमें फांसी पर चढ़ा सकते हो, पर हमारे विचारों को नहीं। हम 3 भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस महान धरती से लाखों क्रांतिकारी जन्म लेंगे, जो ऐसा सैलाब लाएंगे कि इस देश से गुलामी को जड़ से मिटा देंगे।